हेलो एवरीवन, मैं ममता कुलश्रेष्ठ, हिंदी अध्यापिका, सेंट जोसेफ गाज़ियाबाद, मरियम नगर से आपके समक्ष हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 तक हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हमारी पुस्तक का नाम है साहित्य सागर। साहित्य सागर में 2 भाग हैं, एक गद्य भाग और दूसरा पद्य भाग। गद्य भाग का ये प्रथम पाठ है और पाठ का नाम है बात अठन्नी की। अब प्रश्न उठता है कि अठन्नी का मतलब क्या है। अठन्नी 1 रुपये में 16 आना होते हैं और 16 आना का आधा जो भाग है वो 8 आना हुआ, इसलिए उसको शॉर्ट में अठन्नी कहते हैं। बात अठन्नी की सुदर्शन जी द्वारा लिखित रचना है। कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है, साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने दर्शाया है कि जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, होता क्या है कि एक तरफ तो बड़े लोग जो रिश्वत लेकर सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरी तरफ एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेरा फेरी करने के जुर्म में 6 महीने की सज़ा का दंड भोगने पर मजबूर होता है। इसी कहानी में यही सब वर्णन किया है। यह कहानी बात अठन्नी की बड़ी ही मार्मिक कहानी है। कहानी का जो मुख्य पात्र है वह रसीला है। रसीला एक परिश्रमी आदमी है जिसने अपने बेटे की बीमारी के दौरान अपने एक चौकीदार मित्र रमजान से कुछ रुपए उधार लिए। उन रुपए में 8 आने रसीला नहीं लौटा पाया था। इसी व्यवस्था में रसीला ने 8 आने के लिए अपने मालिक बाबू जगत सिंह से झूठ बोला। आप बड़े ध्यान से पात्रों के नाम सुनिए, वैसे मैं अभी आपको पाठ में बताऊंगी। यानी कि किसने, रसीला ने 8 आने के लिए, 8 आने अठन्नी के लिए अपने मालिक बाबू जगत सिंह से झूठ बोला, लेकिन उसका भाग्य खराब था तो वह पकड़ा गया। रसीला को अपने मालिक से और पुलिस से बहुत मार पड़ी। इतना ही नहीं, रसीला को पुलिस से मार खाने के लिए बाबू जगत सिंह ने पुलिस को 5 रुपए भी रिश्वत में दिए। ये कहानी बहुत प्राचीन है क्योंकि उस समय 5 रुपए की भी बहुत वैल्यू होती थी। उस 8 आने के लिए बाबू जगत सिंह ने निर्दयता की सारी सीमा पार कर दी। उसी 8 आने के लिए बाबू जगत सिंह ने रसीले के द्वारा की जाने वाली सालों की मेहनत को क्षण भर में बुला दिया। कहने का तात्पर्य है कि रसीला ने बाबू जगत सिंह का काम बड़ी नेकी और ईमानदारी से किया, लेकिन अंत क्या निकला कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मात्र 8 आने के लिए रसीले को मार ही नहीं पड़ी, 6 महीने तक उस तंग अंधेरी कोठरी में सजा भी काटनी पड़ी। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में गरीबों पर ही शोषण होता है। गरीबों पर हो रहे शोषण और निर्दयता का यथार्थ वर्णन किया गया है। जहाँ मात्र अठन्नी के लिए रसीले पर इतने जुल्म किए जाते हैं, इस दृष्टि से यह शीर्षक अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। अब शुरू करते हैं हम पाठ को। बात अठन्नी की, बड़े ध्यान से सुनिए। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। वेतन मीन्स उसकी सैलरी। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। किसके? रसीला के।
इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर बेच देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ। कौन कहते? ये इंजीनियर बाबू जगत सिंह। और किसको कहते थे? रसीला को। मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ। अभी रसीला ही सोच रहा है, क्योंकि आपको इस पाठ के आधार पर कुछ गृह कार्य में आंसर करने हैं, तो ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। अब मैं बेटा आपको समझा रही हूँ कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं, उनके यहाँ रसीला नौकर रहता है, और उनके पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते हैं, जो इंजीनियर के पड़ोसी हैं, और चौकीदार मियाँ रमज़ान रसीला उनका चौकीदार, ये रमज़ान उनका चौकीदार है, जो कि रसीला का मित्र है। अब शुरू करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। कहानी शुरू होती है यहाँ से। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हठ देखा तो आंखें भर आईं। आंखें भर आना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, घर से खत आया है। खत मीन्स पत्र। बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो, पहले एडवांस ले लो, राइट। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। आप मीन्स खुद। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण मीन्स कर्ज। केवल 8 आने बाकी रह गए। अब इसी अठन्नी की चर्चा होगी बेटा। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख न उठा पाता। आँख न उठा पाना, शर्म से ऊपर न देखना। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। कितने आते हैं? 10 रुपये, 1 महीने की सैलरी। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं मीन्स उससे भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। आप सोचिए, जब 1 महीने में 10 रुपये मिलते थे और 1000 रुपये वो अगर रिश्वत लेते हैं, तो कितनी रिश्वत लेते होंगे। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा,
मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। अब उसको अफसोस हो रहा था कि मैं चाहता तो बहुत कुछ बचा लेता, एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान की अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। उसने अठन्नी बचा ली। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 रुपए की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग यानी उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं, घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया, यानी वही जवाब दिया। उन्होंने रसीला के मुख पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था, यानी उसके पास कोई उपाय ही नहीं था। कैसे झूठ बोले? वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी, यानी कि उनको बहुत क्रोध आने लगा। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, यानी कि ये 5 रुपए तुम रिश्वत के ले लो और इससे पूरी बात उगलवा लेना, ठीक है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि जिन लोगों को जब तक ताड़ना न दो तब तक वे अपनी बात को नहीं बताते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। सलीमुद्दीन कौन थे? जो मजिस्ट्रेट थे, इंजीनियर बाबू के मित्र। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थीं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। क्यों? क्योंकि उनको पसीने आ रहे थे, घबराहट तो उनको भी थी कि वो क्या करने जा रहे हैं। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आना, बहुत ज़्यादा क्रोध आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी कि यानी जिनके यहाँ बिल्कुल भी न्याय नहीं होता। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। किसने बोला ये? रमज़ान ने। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, उधर अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। इसका भाव ये है कि जो लोग रिश्वत लेते हैं वो तो मुलायम गद्दों पर सुख की नींद लेते हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी होते हैं, धनी होते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। लेकिन एक इंसान ने, गरीब इंसान ने जहाँ मात्र अठन्नी की चोरी की, उसको मार भी पड़ी और अंधेरी कोठरी में उसको सज़ा भी सुनाई गई। हाँ तो बच्चों, इस कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है और साथ ही समाज के जो उच्च तथा प्रतिष्ठित लोग हैं
उन पर भी प्रहार किया है। क्या बताया है कि जो लोग रिश्वत लेते हैं वो तो सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, और एक जो निर्धन व्यक्ति है वो केवल एक अठन्नी की हेरा फेरी में दंड पाता है और कारावास भोगने को मजबूर हो जाता है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का पर्दाफाश किया है और एक निर्धन चौकीदार की दयालुता का उजागर किया है कि वही अंत में रसीला का साथ देता है और वही उसके परिवार की मदद करता है। लेकिन जब वो जेल जाता है तो वो भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह निर्धन है। इसके बाद हम आपको बेटा ये गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रहे हैं। ये आपको एक नई कॉपी पर या पुरानी पर करने हैं गृह कार्य। पाठ 1 बात 58 की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कहानी के आधार पर लिखिए। आपने कहानी पूरी सुन ली है। गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये छोटा सा गद्यांश है, ओके। यही शुरू होगा, आपके ऐसे ही परीक्षा में आएंगे। अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वक्ता कौन है? इस कहानी, ये किसने कहा है वाक्य? आपको कहानी पढ़ के समझ आ गया होगा। वक्ता कौन है उसका परिचय दीजिए। वक्ता ने उपर्युक्त वाक्य किस संदर्भ में कहे हैं? संदर्भ मीन्स क्यों कहे हैं। नंबर 2, श्रोता कौन है? उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की? वेतन न बढ़ने पर भी रसीला वही जो जगत सिंह का नौकर है, रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? नंबर 4, रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी? उसकी सहायता किसने की? सहायता करने वाले के संबंध में उसने क्या विचार किया? जैसे ये गद्यांश है ऐसे ही दूसरा है प्रश्न खा। बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। इसी गद्यांश को देखकर उत्तर लिखने हैं। ठीक है। बाबू साहब कौन थे? उनका परिचय दीजिए। वक्ता को कितना वेतन मिलता था? उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था? 3, वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया? इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? 4, वक्ता और सहायता करने वाले व्यक्ति के आपस में कैसे संबंध थे? कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। नोट सभी कार्य कॉपी में करना है। ओके बेटा।